Hello Ji, a very pleasant welcome to all of you. This is my first video on this YouTube channel and today we'll be covering kinematics जिसमें का part 1 होता है that is your motion in 1D. So your motion in 1D comprises of mainly 5 parts in which सबसे important होता है आपके लिए graphs and then first is your average velocity and acceleration, second one is your instantaneous velocity and acceleration, third is equation of motion which is again very important, fourth is basics of equation of motion, fifth one is your graphs. ठीक है. सो बेसिकली यही की पॉइंट्स होता है कि पॉइंट्स ऑफ द लेसन कह लो जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आता है, जैसे कि IIT JEE के या फिर नीट कह लीजिए या फिर बोर्ड्स कह लीजिए. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक नंबर 1 जो कि मैंने कहा था दैट इज़ योर एवरेज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. तो फिर अगर हम सबसे पहले हम देखा जाए एवरेज वेलोसिटी को, तो हम बेसिक सा अगर हम देखने जाए कि एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1 यानी कि डेल्टा टी, है ना. तो दैट बिकम्स योर डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा टी. और अगर इसे ग्राफिकली विजुअलाइज करें तो कुछ ऐसा कंडीशन अपन को देखने को मिल जाता है, दैट इज माई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर जो कि अपना डेल्टा R वेक्टर होता है. और जब हम इसे डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से तो विल गेट आर एवरेज वेलोसिटी. तो बेसिकली हमारे एग्जामिनेशन में एवरेज वेलोसिटी की के दो केसेस आते हैं, दैट इज योर अगर हमारे टाइम इंटरवल्स इक्वल हो जाते हैं या फिर हमारा डिस्टेंस इंटरवल हमारा इक्वल हो जाता है. इसे हम फर्दर हम समझने की कोशिश करते हैं. तो केस नंबर 1 से हम देखा जाए तो मेरे पास दो ऐसे इंटरवल्स है जिसमें कि उनके टाइम बराबर है एंड इन विच आर फर्स्ट इंटरवल हम चले हैं v1 के साथ, वेलोसिटी v1 के साथ, एंड इन आर सेकेंड टाइम इंटरवल वी हैव ट्रेवल्ड विद वेलोसिटी v2 एज शोन इन द फिगर, राइट. तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे हैं वो हम सीखते हैं. दैट विथ माई बेसिक फॉर्मूला दैट इज माई डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी हम करके जाते हैं. तो इसमें हम R1 प्लस R2 करेंगे अपॉन T1 प्लस T2 करेंगे. एज T1 और T2 यहाँ पे सेम होने वाला है तो मैंने यहाँ पे T प्लस टी लिख दिया है. एंड विथ माई बेसिक फॉर्मूला जो कि हमने 10th में भी सीखा है, दैट इज माई स्पीड इज इक्वल्स माई डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. तो उस हिसाब से मैं R1 प्लस R2 को क्या लिख सकता हूँ, V1T प्लस V2T करके लिख सकता हूँ. एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट मुझे फॉर्मूला निकल के आ जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें इसे याद रखना होगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाता है. ठीक है. अगर हम सेकेंड टॉपिक की बात करें कि अगर मेरा डिस्टेंस इंटरवल सेम दिया होगा, यानी कि मेरा एक डिस्टेंस मैंने T1 टाइम के साथ चला है विथ वेलोसिटी V1 एंड माय सेकेंड इंटरवल विद टाइम T2 विथ वेलोसिटी V2. ठीक है. तो मैं V एवरेज का बेसिक फॉर्मूला अगेन वही लगाता हूँ. वैसे ही मैं R1 प्लस R2 अपॉन T1 प्लस T2 करके लिख सकता हूँ. एंड उसके बाद मैं अगेन वही बेसिक फॉर्मूला दैट इज माई वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन के साथ में क्या लिख सकता हूँ, R प्लस आर, यहाँ पे R1 और R2 इक्वल होने वाला है. R प्लस आर अपॉन टाइम को क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन वेलोसिटी. तो R अपॉन V1 प्लस R अपॉन V2 अगेन क्योंकि R इक्वल है तो मैंने यहाँ पे R और RE लिख रखा है. ठीक है. और फिर उसके बाद मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज माई V एवरेज इज इक्वल्स टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. अगेन ये दोनों फॉर्मूला दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली बहुत आस्क करते हैं एंड बेसिक सा फॉर्मूला लगने को होता है. ठीक है. अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस में क्या पूछा जा सकता है, दैट इज में अगर मेरा v इज फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा तो हमें एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे. तो कुछ नहीं, हम बस इंटीग्रेट करने वाले विद दिस फॉर्मूला दैट इज माई v dt का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम T1 से T2 अपॉन T2 माइनस T1. ये कंसेप्ट आपके एडवांस में पूछा जा सकता है. ओके, तो हम बात कर लेते हैं अब एवरेज एक्सेलरेशन की. तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आपको देखने को मिल जाता है, दैट इज माई V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1. हम इसे वेक्टोरियली भी देख सकते हैं. और उसके बाद दैट इज इक्वल्स टू माई डेल्टा V वेक्टर अपॉन डेल्टा T. अगर हम एडवांस की बात करी जाए तो एडवांस में हमारा पूछा जा सकता है दैट इज माई अगर एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम होगा, हमने वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम भी देख रखा है, तो हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमारा बन जाता है a dt अपॉन T2 माइनस T1 विथ योर लिमिट्स फ्रॉम T1 से लेकर T2. तो हम बात अभी करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो कि हमारा टॉपिक 2 होता है एंड जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इस लेसन का.
तो हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम इसे एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं कि मानो एक कार है, आपके पास एक कार है और वो चल रही है ऐसे कि वो इंस्टेंटेनियस है, यानी कि उसकी स्पीड, उसका डिस्टेंस जो भी है और उसका एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ बदल रहा है ना? तो इस टॉपिक की हम बात करी जाए तो हमारे पास अगर हमारे पास एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो हम जैसे उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आने वाला है, और वेलोसिटी के हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इससे यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, और वेलोसिटी से अगर मुझे स्टार्टिंग वाला एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं हमारा एक्स एज फंक्शन टाइम ऐसा कुछ है, दैट इज माई टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस वन। अगर मुझे वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। तो मेरा टी क्यूब को क्या हो जाएगा, थ्री टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, टू टी हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट है वो तो निकल जाएगा। फिर उसके बाद मुझे वेलोसिटी से लेकर एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो मैं वेलोसिटी को क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज माई 60 प्लस टू आ जाएगा। और अगर मुझे फाइनली रिवर्स प्रोसेस करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इंटीग्रेट करके मुझे एक आएगा इक्वेशन, और फिर उस इक्वेशन को अगर मैं फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास फिर से वेलोसिटी सॉरी एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नाउ देर आर सम सेट ऑफ फॉर्मूलेज जो कि आपको याद रखने चाहिए। याद क्या मतलब, जो कि समझ समझ के भी आप याद रख सकते हो। दैट इज माई वेलोसिटी इज माई डी एक्स बाई डी टी। वही किया है हमने बेसिकली। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माई डी वी बाई डी टी, और अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ जाता है, दैट इज माई वी डी वी बाई डी एक्स, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको पूछा जाता है। ठीक है। और फिर वही रिवर्स इंजीनियरिंग, दैट इज माई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी को वहाँ पे लेके गया, दैट बिकम्स माई डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माई वी डी टी, वही किया है। और फिर माई डी वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माई ए डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है। हम आ जाते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जो कि आता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले टॉपिक, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो उसमें बेसिकली हमारे थ्री इक्वेशंस होते हैं जो कि हमने टेंथ में भी या फिर लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। दैट इज माई वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, जहाँ पे आपका v होता है दैट इज माई फाइनल वेलोसिटी, u इज माई इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज योर टाइम। ठीक है। हम फोर्थ पे आने से पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमेशा हम जब भी ये इक्वेशंस लगाते हैं तो हम एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं, दैट इज यार साइन कन्वेंशन। तो उससे भी आने से पहले मैं बता देता हूँ, आपका जो भी वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी वाला u होता है, और अपना a जो होता है एक्सेलरेशन, और अपना डिस्प्लेसमेंट होता है, ये अपना क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमेशा इसे हम वेक्टोरियली ऐड करते हैं। अब वो समझने से पहले हम वो समझते हैं। तो हम साइन कन्वेंशन पकड़ते हैं, दैट इज माई राइट, और जो भी अप होता है हम उसे पॉजिटिव मानते हैं बाय कन्वेंशन, और जो हमारा बॉटम वाला होता है और जो हमारा लेफ्ट वाला होता है उसको हम नेगेटिव ही पकड़ते हैं, है ना। आप इसे उल्टा भी कर सकते हो, आप नीचे वाले को पॉजिटिव ऊपर वाले को नेगेटिव वैसे मान सकते हो, लेकिन हम फंडामेंटली हम कुछ ऐसा ही मान लेते हैं। तो हमें इसे हम साइन कन्वेंशन समझने के लिए हम दो केसेस में हम बांट देते हैं, दैट इज माई केस वन एंड ए एंड बी। तो जिसमें कि केस वन में मैंने नीचे से एक बॉल फेंका है विच ट्रेवल्स सम डिस्टेंस एस मान लीजिए। तो इसमें हम साइन कन्वेंशन देखते हैं, तो जब जो वेलोसिटी v होता है जिससे हमने फेंका है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, अपवर्ड्स है ना। तो हम अपवर्ड्स को हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। जो हमारा एक्सेलरेशन है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, दैट इज माई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमारा कांस्टेंट होता है, जो कि आपको पता है दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है। और हम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम डिस्प्लेसमेंट को हमेशा गलत कर लेते हैं। तो जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो ऊपर होने वाला है, तो हम क्या मान लेते हैं, उसे पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है। हम अब आ जाता है केस बी पे, जिसमें कि हमने वेलोसिटी v से हमने नीचे की ओर फेंका है हमारा बॉल। तो हमारा वेलोसिटी क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि हमने उसे नीचे फेंका है। तो हमारा v वेक्टर क्या पे आने वाला है, डाउनवर्ड्स आने वाला है, और डाउनवर्ड्स को हम क्या मान लेते हैं, हम नेगेटिव मान लेते हैं।
जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन तो हमारा हमेशा की तरह नेगेटिव ही होने वाला है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की ओर है ना। इसलिए तो बॉल हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही आता है, नीचे भी फेंके तो नीचे ही जाता है, ठीक है। और हमारा एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हमारा क्या होने वाला है, नीचे ही होने वाला है, ठीक है। तो हम उसे नेगेटिव मान लेते हैं। ऑलराइट, अब हम आ जाता है फोर्थ नंबर पे, दैट इज माय एस एन। तो ये क्या होता है मैं बता देता हूँ कि एस एन इज योर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ थिंग इन nth सेकेंड। तो फंडामेंटली हम देखा जाए तो मान लीजिए हमने यहाँ से फेंका है बॉल, तो ये बॉल पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद यहाँ पे गया, है ना। बॉल यहाँ से फेंका है तो पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। तो व्हाट डज दिस इक्वेशन सेज दैट, कि बेसिकली उस बॉल ने इतना डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया है। और मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ पे जाने के लिए बॉल को क्या लगा है, n सेकेंड लगा है। तो बेसिकली हम फंडामेंटली देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं एस एन निकालने के लिए, कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉल इन दिस सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉल इन दिस सेकेंड, है ना। पर वही है कि अपना काम सिंपल करने के लिए हम डायरेक्ट इक्वेशन को लर्न कर लेते हैं, दैट इज माय एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। ठीक है जी, हम आ जाता है टॉपिक नंबर 4, दैट इज योर बेसिक्स ऑफ मोशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम इसको समझेंगे तो ही हम इक्वेशंस को लगा पाएंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो कि आपको याद होनी चाहिए, दैट इज माय, अगर एक बॉल को मैंने उछाला है तो फिर वो कभी ना कभी तो नीचे आने ही वाला है। क्यों? क्योंकि उसके पास नीचे पे एक एक्सेलरेशन है, दैट इज माय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर एक प्रॉपर्टी तो होती, अगर मैंने u वेलोसिटी के साथ फेंका है तो फिर वो जाके फिर से जब आएगा तो उसी पोजीशन पे उसकी u वेलोसिटी होने वाली है। इसको हम फर्दर समझे तो ये एक सिमेट्रिकल मोशन होता है। तो अगर एक बॉल यहाँ पे है, ये वाला बॉल यहाँ पे जाके यहाँ पे आएगा, उसके पास कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं x होगा, तो वही वेलोसिटी यहाँ पे भी होने वाली है, ऑफ कोर्स डाउनवर्ड होने वाली है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे अपवर्ड होने वाली है। तो बेसिकली कहा जाए तो एक सिमेट्रिक मोशन होने वाला है। तो जैसे सिमेट्रिक मोशन की बात करता है तो टाइम ऑफ असेंड आपका टाइम ऑफ डिसेंड के बराबर होने वाला है, यानी कि आपका टाइम यहाँ से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जितना लगने वाला है उतना ही टाइम टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर नीचे तक आने के लिए लगने वाला है। और उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज माई यू बाय जी। यू बाई जी इज माई टाइम ऑफ असेंट, दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम ऑफ जर्नी की बात करें, यानी कि बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए टोटल टाइम लगने वाला है, दैट इज माई 2u बाय जी, ठीक है। और हाइट यानी कि मैक्सिमम हाइट जो चढ़ पाया है वो बॉल, दैट इज इक्वल्स टू माई यू स्क्वायर अपॉन 2g। सो दिस सेट ऑफ फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। देख लेते हैं बी पार्ट, जहाँ पे हमारा बॉल कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, और इसमें हमने सिंपल सा एक इक्वेशन ऑफ मोशन वाली इक्वेशन लगाया है, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस एच लिखा है, क्यों? क्योंकि हम जो भी इक्वेशन लगाते हैं तो एस होता है अपना डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में अपना डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका सिर्फ एच ही होने वाला है। इसलिए हम वेक्टोरियली हम क्या लिखेंगे इसे, माइनस एच, क्योंकि एच क्या है, डाउनवर्ड्स है, इसलिए माइनस एच आपका यू पॉजिटिव होने वाला है, इज इक्वल्स टू यू टी, और जी तो अपना नेगेटिव ही होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये क्या है, टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या होता है, दो रूट्स होते हैं। तो इस केस में हमारे दो आंसर निकल के आएंगे जब हम सॉल्व करेंगे इसे, दैट इज इक्वल टू टी ए बी एंड टी ए सी। ए बी क्या है आपका, टी ए बी क्या, टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो फ्रॉम ए से लेकर बी तक, और टी ए सी मतलब टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो फ्रॉम टी ए से लेकर सी तक। और कॉमन सेंस से जो भी अपनी टी ए सी होगा वो दैट विल बी ग्रेटर देन टी ए बी, क्योंकि बॉल को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए टाइम कम लगेगा रादर देन द बॉल गोइंग फ्रॉम ए से लेकर सी तक। ओके, तो हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, दैट इज योर ग्राफ्स। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे टफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जो कि समझना थोड़ा सा दिक्कत देता है बच्चों को। ओके, सो आ जाते हैं हमारे फिफ्थ टॉपिक एंड लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ योर ग्राफ्स। ऐसे मैंने पहले भी बताया था, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, जिसमें कि थोड़ा समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो अगर हम फंडामेंटली ग्राफ समझना चाहें तो अगर कोई भी हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई भी कर्व होगी एफ ऑफ एक्स मान लेता है, एंड अगर मैं x1 से x2 के बीच में का एरिया की बात करूं तो इस एरिया क्या दर्शाता है कि एरिया अंडर दिस, पहले तो हम समझ लेते हैं एरिया कैसे निकालते हैं, दैट बाय इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स डी एक्स x1 से लेकर x2, ये तो बेसिक है ना, ठीक है, ओके। तो ठीक है, हम आ जाता है हमारे फिफ्थ टॉपिक, दैट इज योर ग्राफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन। तो ठीक है, हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक ग्राफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड जो कि सबसे टफ है समझना, है ना। तो अगर हम फंडामेंटली देखें, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक कर्व है एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, x1 से x2 तक का एरिया मान लेता है। इस एरिया अंडर द कर्व को कैसे निकालते हैं हम, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से लेकर x2, है ना। इसको आप मैन्युअली भी निकाल सकते हो इफ पॉसिबल, है ना। तो अगर हम मान लेते कुछ ऐसा कर्व है हमारे पास, है ना, तो अगर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, उस पर टेंजेंट्स खींच लेते हैं, विच मेक्स एंगल थीटा, सम थीटास विथ एक्स एक्सिस, तो हमारा जो स्लोप होता है दैट इज माई डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख लेते हैं, टैन थीटा। तो इस केस में इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं कि यहाँ पे जो भी स्लोप है दैट इज इक्वल टू माई टैन थीटा वन, जो कि पॉजिटिव है इस केस में। इस केस में टैन थीटा जीरो है, और इस केस में टैन थीटा हमारा नेगेटिव है। ओके, हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, जिसमें कि मैंने दो टाइप ऑफ ग्राफ्स देख ले। तो क्या हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, जिसमें कि मैंने मेनली दो टाइप ऑफ ग्राफ्स लिए हैं, दैट इज एक्स वर्सेस टाइम एंड वी वर्सेस टाइम में। तो पहले में देखता है एक्स वर्सेस टाइम में, जिसमें कि दो केसेस है, जिसमें कि एक तो है जिसमें आपका स्लोप क्या है डी एक्स बाई डी टी, वो देखिए आप थीटा क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है ना। पहले आपका थीटा क्या था, बड़ा था, और उसमें उसके बाद आपका थीटा क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो आपका इस केस में वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों? तो क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, आपका स्लोप ही तो होता है ना। स्लोप यानी कि dx बाई dt, और वही क्या होता है मेरा, tan थीटा ही तो होता है। तो इस केस में आपका tan थीटा पहले बड़ा था, और उसके बाद क्या हो गया, tan थीटा कम हो गया, है ना। tan थीटा अगर कम हो रहा है तो आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगा तो दैट इज योर रिटार्डिंग मोशन, है ना। तो यानी एक्सेलरेशन क्या है, आपके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। सेकेंड केस की बात करें तो इसमें कि आपके पास एक कर्व है, और ऐसे आपके पास tan थीटा क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो पहले थीटा क्या था, आपका छोटा था, और उसके बाद आपका थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है। वेलोसिटी अगर बढ़ रहा होगा तो उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो फिर एक्सेलरेटिंग मोशन होगा, तो आपका एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर हम सेकेंड की बात करें तो वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसमें कि सबसे पहला ग्राफ होता है दैट इन विच योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो आपके पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होने वाला, है ना, बहुत लॉजिकल है। सेकेंड की बात करें जिसमें कि आपके पास क्या है, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप अगर कांस्टेंट है, और आप देख सकते हो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, इस केस में कुछ वेलोसिटी ये थी और कुछ इस केस में वेलोसिटी ये होगा, है ना। तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी अगर बढ़ रहा होगा तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट होने वाला है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डीवी बाई डी, यानी कि v वर्सेस टाइम के ग्राफ में आपका जो भी स्लोप होगा वही तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होगा, और इस केस में स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होने वाला है। और इस टाइप का मोशन क्या होता है, आपका मोशन अंडर, इस टाइप का यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, दैट इज योर मोशन अंडर द ग्रेविटी वाले ही होता है, ठीक। और थर्ड केस में हमारे पास होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आपका स्लोप क्या है, कांस्टेंट ही है, लेकिन इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन तो पहले ही कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होने वाला है, और इस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो नाउ हम आ जाता है सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ग्राफिकली जो भी आपको पूछा जाता है, तो आपके पास कुछ ऐसे कर्व दे देते हैं जिसमें कि आपके ऐसे कुछ शेप्स बना देते हैं। तो इसमें आपको पता ही होता है जब भी हमारे पास v और टाइम का ग्राफ होता है तो जो भी वो एरिया बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, है ना,
तो वो क्या, उसका एडिशन ही क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका एक्स एक्सिस के ऊपर वाला कर्व होगा, जो एरिया बनाता है, हम उसको तो ऐड करते हैं, लेकिन जो भी आपके नेगेटिव वाले नेगेटिव वाई एक्सिस जो भी होता है ना, या फिर आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो भी एरिया होता है, उस पोर्शन को हम घटा देते हैं, है ना। तो ये बहुत बार एग्जामिनेशन में गलती हो जाती है कि जब वो डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 कर देते हैं। लेकिन नहीं, A1 प्लस A2 प्लस A3 आपका डिस्टेंस देता है, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, A1 A1 प्लस A3 माइनस A2, है ना। तो चलिए आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट ऑफ दिस मोशन इन वन प्लेन, जिसमें कि हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के बारे में, और वेलोसिटी और एक्स टाइम के बारे में, है ना। अगर हम एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के बारे में बात करें, तो एक कर्व मान लेते हैं जिसमें कि एक एरिया बना रहा है। तो इस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज माई डेल्टा वी, यानी कि माई चेंज इन वेलोसिटी, जिसको मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू। ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, दैट एरिया इज बिलो, अगर आपका एरिया टाइम ग्राफ के टाइम एक्सिस के नीचे का होगा, तो उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, यानी कि आपका डेल्टा वी क्या है, नेगेटिव है, यानी कि आपका यू जो होगा वो बड़ा होगा रादर देन वी। ठीक है। हम बात करते हैं लास्ट, जो कि होता है अपना v एंड x के बारे में, ग्राफ के बारे में। तो उसमें हम देख लेते हैं कि इसका इसका जो भी ग्राफ होगा, उसका स्लोप को हम क्या कह देंगे, dv बाई dx कह देंगे, है ना। और ऐसा कुछ ग्राफ मान लेते हैं जिसमें कि हमें निकालना है एक्सेलरेशन एट पॉइंट p। तो याद कीजिए, मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू v dv बाई dx। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन एट पॉइंट p निकालना होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उस पॉइंट पे वेलोसिटी दैट इज माई v1, है ना, एज शोन इन द फिगर, इंटू डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स क्या होने वाला है, मेरा tan थीटा, यानी कि मैं एक्सेलरेशन एट पॉइंट p को क्या लिख सकता हूँ, v1 इंटू tan थीटा लिख सकता हूँ। दैट्स इट फॉर motion in one plane. Meet you in the next video.